तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड आर्टिकल्स भी बनाया है, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो बाद में और उसको लिख सकते हो, इससे आप नोट्स भी बना सकते हो। व्हाट इज़ सर ये साइड हमको शो नहीं हो रहा सर, मैं चेक किया था। ये शो नहीं होता? नहीं सर, ये साइड में लिंक शो नहीं कर रहा है। शिवा ट्यूटोरियल्स। ये अपना सिबा ट्यूटोरियल से आ रहा है, लेकिन एंगुलर का नहीं आ रहा है सर। यहीं पे साइड में मिल जाएगा, वो भी तो लेटेस्ट आर्टिकल है। ओपन करो, जैसे देखो ये बिल्कुल आएगा, यहीं पे साइड में ही आ जाएगा अभी। यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा अच्छा। आपको, अभी मैंने यहाँ पर इसको ऐड जी। नहीं किया, अभी साइड में अभी लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर ही मिल जाएगा आपको, फर्स्ट अच्छा, सेकंड। ट्यूटोरियल से। जी सर सर। सर्च करने पे एंगुलर सर्च लिख के सर्च करने पे आ रहा है। ठीक है, वैसे भी शिवा ट्यूटोरियल्स के अंदर जो पहला मतलब आपका फ्रंट पेज में ही दिख जाएगा, ये जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं वो फ्रंट पेज में ही दिखता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसका पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं कि रूटिंग कंसेप्ट होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताया, तो जो चीज़ें अभी मैंने प्रैक्टिकली करके बताया, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया एंगुलर की साइट में, वही आप आज अपने को खुद से करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। रूटिंग इन एंगुलर मीन्स नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज़, ठीक है। व्यूज़ मतलब यहाँ पर अपन व्यूज़ डायरेक्ट तो होता नहीं है एंगुलर में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि एंगुलर एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है, और जितने भी एमवीसी डिज़ाइन को पैटर्न को फॉलो करने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें व्यूज़ डायरेक्टली लोड नहीं होता। उसमें से पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, कंट्रोलर्स के पास जाना पड़ता है, और कंट्रोलर्स ही व्यू को लोड करता है। तो ठीक जैसे आप ASP.NET MVC के अंदर यदि आपने काम करा होगा तो वहाँ पर भी वही फ्लो है, तो सेम फ्लो आपका एंगुलर में भी है कि आपको नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो इसको, विदाउट रिलोडिंग द पेज। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि यदि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि रूटिंग्स मैकेनिज्म क्या होता है एंगुलर में, तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द नेविगेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें इंस्टेड ऑफ लोडिंग न्यू HTML पेजेस, इसमें HTML पेज का कोई भी पर्टिकुलर कोई भी HTML पेज आप मैनुअली कॉल नहीं कर सकते। एंगुलर ने अपना खुद का एक HTML पेज बना के रखा है और वो अपने पूरे कंटेंट को उसी HTML पेज के अंदर दिखाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। इंस्टेड ऑफ लोडिंग न्यू HTML पेजेस एंगुलर चेंजेस द URL, ठीक है, आपका URL भी ये प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप URL हिट करोगे वैसे ही आपका कंपोनेंट क्या है, कॉल होगा। तो जैसे कि मैं पिछले सेशन में आपको बताया था इसके अंदर कि मैंने 3 कंपोनेंट बनाए थे और तीनों कंपोनेंट को मैंने स्टैटिक वे में कॉल किया था, ठीक है। स्टैटिक वे में कंपोनेंट को यदि आपको कॉल करना है तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि किसी भी कंपोनेंट को यदि स्टैटिक वे में कॉल करना है तो हम उसको सेलेक्टर के थ्रू कॉल करते हैं। जैसे app.html में, जैसे ये तो ठीक है, ये तो अभी अपन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अपन ने इस तरीके से कॉल किया था, देखो, ऐप वेलकम, ऐप हेलो। तो ये होता है किसी भी कंपोनेंट को स्टैटिक वे में कॉल करना। इसमें ये रहेगा कि यदि आप कोई भी कंपोनेंट को मर्ज करने के लिए ये वाली पॉलिसी यूज़ होती है। बाकी यदि आपको राउटिंग के थ्रू या रूटिंग के थ्रू यदि कॉल करना है तो आपको इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि जैसे मैं लिखूं URL पे फर्स्ट, तो जैसे मैं फर्स्ट लिखूं तो मेरा जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये कंपोनेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट बनाया था, हेलो बनाया था, वेलकम बनाया था, ठीक है। तो जैसे मैं स्लैश हेलो लिखूं तो हेलो कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, जैसे मैं स्लैश वेलकम लिखूं तो वेलकम कंपोनेंट कॉल होना चाहिए। तो एज पर माय कंपोनेंट कोड, जैसे मैं जिस तरीके का कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, कॉलिंग होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को यदि आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको रूटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट रूटिंग आप क्या कर सकते हो, सब चीज़ें आपको एक ही पेज में दिखेगी। आप URL के थ्रू अपने कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको कोई क्लीन URL नहीं मिलेगा, यूजर एक्सपीरियंस भी आप अच्छा नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। रूटिंग का यूज़ करने से आपको एक ऐसा लगेगा जैसे आप किसी वेबसाइट में, मतलब किसी मल्टी पेज वेबसाइट में काम कर रहे हो, क्योंकि यदि आप इसके लोड को ध्यान नहीं दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये भी एक मल्टी पेज वेबसाइट है, जबकि ये मल्टी पेज वेबसाइट नहीं है, ये एक सिंगल पेज पूरा का पूरा एक वेबसाइट, ये सिंगल पेज एक एप्लीकेशन है।
तो ये जो पैटर्न आप प्रोवाइड करना चाहते हो, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये आप रूटिंग्स के थ्रू ही मैनेज कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ एंगुलर में क्यों की जाती है। हम अलग अलग टाइप का मल्टी, मतलब जिस तरीके से पेज हमारा हमारा रिलोड होता है दूसरी टेक्नोलॉजी में, जावा में, डॉट नेट में, वैसा एंगुलर में क्यों नहीं करते। क्योंकि यदि आपका पूरा पेज लोड होता है तो उसका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो नेविगेशन हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसलिए आपको यदि फास्टर नेविगेशन देना है तो भी आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हो। और मॉड्यूलर एंड स्केलेबल एप्लीकेशंस, मॉड्यूलर एप्लीकेशंस जहाँ पर आप अलग अलग मॉड्यूल को सेपरेट सेपरेट बनाना चाहते हो, कि आपका लॉगिन एक सेपरेट हो, रजिस्ट्रेशन सेपरेट हो, डैशबोर्ड आपका सेपरेट हो। आप अपने पर्टिकुलर मॉड्यूल को जहाँ पर बढ़ाना या घटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी भी मॉड्यूल को आपको यूज़ नहीं करना है तो आप उसके यूआरएल को अनलिंक कर दो। यदि आप चाहते हो कि उसको मॉड्यूल को यूज़ करना है तो आप उसके यूआरएल को लिंक कर दो। तो इस तरीके का यदि आपको फैसिलिटी देना है तो उसके लिए आपको रूटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। अब रूटिंग्स मैनेज कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले रूटिंग्स को मैनेज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा, आपको पहले कंपोनेंट बनाना है। यदि ऑलरेडी कंपोनेंट आपने बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट, तो इसमें अलग से कोई भी मॉड्यूल या कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर और रिएक्ट में यही डिफरेंस होता है कि एंगुलर ने 90% चीज़ें वो पहले से ही इंस्टॉल करके आपको दे देता है, इसलिए एंगुलर का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेता है। रिएक्ट में क्या होता है कि जनरली वो कुछ चीज़ों को, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है वही अपने एनपीएम के अंदर या इंस्टॉलेशन पैकेज में रखता है, बाकी चीज़ों को सब कुछ मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले कंपोनेंट बनाना है, क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मुझे एक होम पेज बनाना है, दूसरा अबाउट अस बनाना है, तीसरा सर्विसेज का पेज बनाना है, चौथा गैलरी का पेज बनाना है, और पांचवा कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। इसको मैं पेज बोल रहा हूँ, लेकिन ये एंगुलर की भाषा में मैं क्या बोलूँगा, इसको कंपोनेंट बोलूँगा, ठीक है। तो कंपोनेंट के लिए मैंने आपको कल बताया था शॉर्टकट अप्रोच, एनजी जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ पर आपको जो भी कंपोनेंट का नाम देना, जैसे मुझे होम बनाना है तो मैं यहाँ पे होम का नाम दे दूँगा, ऐसे ही मैं सभी कंपोनेंट का नाम दे दूँगा। अबाउट अस के लिए मैं यहाँ पे एन जी जनरेट कंपोनेंट अबाउट लिख दूँगा, सर्विसेज के लिए एन जी जनरेट कंपोनेंट, इसका भी शॉर्टकट है। आपको और शॉर्टकट चाहिए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन जी जी सी और होम। तो एंगुलर में इस तरीके से भी हम कंपोनेंट बना सकते हैं और इस तरीके से भी हम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें कंपोनेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कंपोनेंट बने हैं, पर मैं इन कंपोनेंट का भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 पेज का एक वेब एप्लीकेशंस बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल मैं VS कोड का जो टर्मिनल है उसका भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट का जो टर्मिनल है उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा NGGC और मैंने इसका नाम दे दिया, सर ये टर्मिनल ओपन कैसे होता है? इसके लिए आपको कंट्रोल, यहाँ से भी जा सकते हो वैसे फाइल में, या मैं तो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ वैसे। हाल में कंट्रोल, सही सर। यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है 3 डॉट है, इसमें टर्मिनल में जाना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल आ जाएगा, और इसका टर्मिनल शॉर्टकट ये है कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे पर्टिकुलर बैक टिक का जो सिंबल है ना, ये आपको प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सर जब हम ये कंपोनेंट बना रहे हैं तो इस कंपोनेंट में जो हमारी ये HTML फाइल बन रही है, तो इस HTML फाइल में हमें एक्चुअल में बॉडी में जो हम लिखते हैं HTML में वही बस डिफाइन करना है, या हेडर आई मीन बॉडी के पहले जो चीजें रहती है टाइटल वगैरह वो भी हम नहीं नहीं डाल नहीं, वो कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको, आपका फर्स्ट डे है क्या, कि पिछले सेशन में नहीं थे नहीं आप? नहीं, मैं था सर सेशन में, बट हाँ, थोड़ा तो सा देखो डाउट मैंने था। आपको बताया था कि index.html जो पेज है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट में आपका रहता है वो पूरा यहाँ पर जा कर के क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। इसलिए आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें पहले से इसने बना रखी है, देखो, ओके। ठीक है।
तो इसलिए आपको सिर्फ अपने HTML पेज में, उसने HTML में इसीलिए जब वो खुद ही आपको HTML ऐसा दे रहा है कि इसमें किसी भी टाइप का आप डायरेक्टली कंटेंट लिखो बस, ऐसा। ओके, बॉडी पार्ट। हाँ, सिर्फ बॉडी पार्ट लिखना है आपको। Sir, actually index.html, we can say like that layout page, means master हाँ, page. आप ऐसा कर सकते हो कि यदि आप ASP.NET MVC से कंपैरिजन हाँ, करना चाहते हो तो आप इसको लेआउट पेज बोल सकते हो। ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। NGGC अबाउट, ये अबाउट का बन गया। ऐसे ही आपको NGGC सर्विसेस, NGGC गैलरी, NGGC कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप सर देख सकते हो कि एक प्रॉपर वे में पूरे कंपोनेंट्स आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। हाँ बताइए। सर पहले जब हम रन करेंगे तो index.html रन होगा या app.html रन होगा? सबसे पहले जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वो ऐप index.html के पास ही जाएगा और उसके अंदर जो सिलेक्टर होगा उसको कॉल करेगा और फिर इसके बाद आपका ऐप रेंडरिंग होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ गई। होम, सर्विसेज, वेलकम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। अब कंपोनेंट वाला काम हमारा फिनिश हो गया है। अभी मैं इसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल किस तरीके से रूटिंग प्रिंसिपल काम करता है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सेकेंड स्टेप है, अब इसके अंदर आपका एक इनबिल्ट फाइल रहता है जब आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हो, इसका नाम है approots.ts। ठीक है, इसके अंदर मैंने पहले से कुछ रूट्स बना रखे हैं, इनको मैं अभी हटा दूंगा। ठीक है, ये पूरा फाइल आपको पूरा खाली मिलेगा। ठीक है, ये एक एरे है। ठीक है, और एरे क्यों है, क्योंकि इसके ये एरे टू ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल अलग अलग बहुत सारे आप रूट्स बना सकते हो। तो बहुत सारे रूट्स को यदि कंटेन करना है तो क्या लेना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस एरे के अंदर आपको दो पैरामीटर इसके अंदर होते हैं, एक होता है पाथ और दूसरा होता है आपका कंपोनेंट। तीसरा पैरामीटर भी होता है पर मैं अभी यूआरएल पैरामीटर्स में नहीं जाना चाहता। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक 5 कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन या 5 पेज बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर पाथ ब्लैंक मतलब इनिशियली आपको जिस भी कंपोनेंट को ओपन कराना है उसका पाथ आप यहाँ पे दे दो। तो मैंने यहाँ पे इसमें दे दिया होम, कि मुझे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज क्या है, ओपन हो। इसके बाद फिर मैं सभी कंपोनेंट को इस तरीके से रजिस्टर कर दूंगा, अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पर पाथ में मैंने अबाउट दे दिया। यदि आपको अबाउट अस देना है तो आप अबाउट अस दे सकते हो। और यहाँ पर ये कंपोनेंट में क्या जाएगा, अबाउट के नाम से बनाया मैंने, अबाउट बन जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सर दे दिया होम का पाथ नहीं कॉन्टैक्ट। दिया, क्या, होम का पाथ। ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, जैसे मैंने लिखा देखो ये आ रहा है ना पाथ। ठीक है, ओके, आप इम्पोर्ट ऑटोमेटिक होगा, बट यहाँ पे पाथ में हमने होम तो डाल दिया है, बट पाथ में अभी भी ब्लैंक ही। कंपोनेंट हाँ में वो होम ब्लैंक ही डाला है। रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि होम बाय डिफ़ॉल्ट खुले। ओके। ठीक है, होम को मैं इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स। तो इसलिए मैंने उसको ब्लैंक रखा है कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी एप्लीकेशन आप खोलते हो तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है आपका, इंडेक्स पेज खुलता है। तो वैसे मैंने जिसको इंडेक्स बनाना है उसको आप ब्लैंक कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका मैनुअल पाथ देना है तो नीचे एक पाथ और बना सकते हो, ब्लैंक में भी होम खुलेगा और स्लैश होम लिखने पे भी होम खुलेगा, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद नेक्स्ट रहेगा आपका इसके अंदर सर्विसेज कंपोनेंट कोलन, यहाँ पे आ जाएगा सर्विसेज। इसके बाद रहेगा यहाँ पे गैलरी। दिस वन। तो इस तरीके से मैंने पूरे पाथ यहाँ पे
क्रिएट कर दिए। अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले ऐप पर्टिकुलर आपका ऐप कंपोनेंट क्या है, कॉल होता है। तो अब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐप डॉट टी एस फाइल में जाता हूँ। ऐप डॉट टी एस फाइल में तो मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डायरेक्टली टेम्पलेट यूआरएल में क्या डाल के रखा है, ऐप डॉट एच टी एम एल। तो इसके ऐप डॉट एच टी एम एल में जाता हूँ और मुझे इस तरीके का लिंक क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती है। अब स्टेप थर्ड, सेकेंड स्टेप हो गया मैनेज पाथ यूजिंग ऐप डॉट रूट्स डॉट टी एस फाइल। और पाथ कैसे मैनेज करते हैं, आपको जो भी पर्टिकुलर आपका एरे होगा उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट के अंदर दो अलग अलग आपको पर्टिकुलर पाथ और कंपोनेंट, ये दो पर्टिकुलर कीज़ का यूज़ करते हुए आपको इसको डिफाइन करना है। अब थर्ड स्टेप, जैसे आपने ASP.NET या किसी भी HTML के अंदर आपने पेजेस बना दिया, पेजेस को आपस में क्या करना पड़ता है, मेन्यू बना करके उसको लिंक पर करना पड़ता है। तो क्रिएट नेविगेशन मेन्यू एंड जनरेट नेविगेशन मेन्यू विथ लिंक ऑप्शन। तो जैसे नॉर्मल HTML में आप क्या यूज़ करते हो, AH रेफरेंस यूज़ करते हो और यहाँ पर आप HTML के पेज का नाम देते हो, पेज नेम। ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या देते हो, लिंक टेक्स्ट देते हो। जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है उस चीज़ को आपको यहाँ पे देना है। ये नॉर्मल HTML का सिंटेक्स है, नॉर्मल HTML सिंटेक्स। लेकिन एंगुलर के अंदर यदि आप इस तरीके का सिंटेक्स लिखोगे तो वो पूरा का पूरा पेज को क्या करेगा, रिलोड करेगा। ठीक वैसे ही काम करने लग जाएगा जैसा आपका ओल्डर अप्रोच करता है। तो एंगुलर के अंदर मैंने अभी आपको समझाया कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस है और इसके अंदर पार्शियल रेंडरिंग होता है, इसलिए एंगुलर का जो आपका सिंटेक्स है इसको आपको इसमें फॉलो करना है। तो एंगुलर सिंटेक्स में देखो ए तो सेम ही रहेगा, जहाँ पर एच रेफरेंस है उसके अंदर आपको लिखना है राउटर लिंक इक्वल टू, और जो भी आपने पाथ का नाम दिया है, यहाँ पर जो भी आपने पाथ का नाम दिया है, जैसे ब्लैंक पाथ है तो ब्लैंक पाथ को अपन स्लैश से कॉल करते हैं। और लिंक टेक्स्ट आपका बिल्कुल वही रहेगा जो आप देना चाहते हो। ठीक है, तो बस आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एंगुलर के अंदर आपको यहाँ पे रूटर्स लिंक करके एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है वो आपको देना रहेगा, और यहाँ पर पाथ वही देना है जो अभी आपने ऐप डॉट रूट डॉट JS के अंदर डिफाइन किया है। अब इसमें एक ये चीज़ तो आपको, जैसे आपको पांचों पाथ आपको बनाना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो पर्टिकुलर एक कंटेनर भी आपको बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अपन रेंडर बॉडी यूज़ करते हैं, यदि आपने ASP.NET MVC यूज़ करा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें रेंडर सेक्शन और रेंडर बॉडी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे रेंडर बॉडी होता है वैसे इसके अंदर क्या होता है, रूटर आउटलेट करके एक पर्टिकुलर क्या है, प्री डिफाइंड कंपोनेंट है ये। ठीक है, इस कंपोनेंट को लगाना होता है और इसका काम क्या होता है कि जो भी हाइपर लिंक या जो भी लिंक आप क्लिक करते हो उस लिंक के अंडर में जो भी कंपोनेंट है उसका पूरा का पूरा जो इंटरनल डेटा होगा वो इस आउटलेट कंपोनेंट के अंदर जा कर के क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू रेंडर द चाइल्ड कंपोनेंट कंटेंट HTML कंटेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर का जो HTML कंटेंट होता है उसको ये क्या करता है, रेंडर कराने का काम करता है। इसलिए जैसे अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो होम कंपोनेंट के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे ही आप अबाउट कॉल करोगे, हिट करोगे, तो अबाउट के अंदर का जितना भी इंटरनल कंपोनेंट होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया में जा कर के हिट हो जाएगा। ऐसे ही आपके डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के जो कंटेंट हैं वो यहाँ पर क्या होते जाएंगे, हिट होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसके अंदर काम करना होगा। तो इसको मैं यहाँ पर स्लैश में यहाँ पे कर देता हूँ होम
इसमें अबाउट अस, अभी मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन करूँगा तो कोड बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसका मेन कोड से आपका फोकस हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गैलरी, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। दिस वन स्लैश होम, हमने जो पाथ बनाया इसका नाम क्या दिया है, स्लैश अबाउट। इसमें पाथ का नाम है स्लैश सर्विसेस, इसमें पाथ का नाम है स्लैश गैलरी, और इसके अंदर आई होप पाथ का नाम है स्लैश कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। इस तरीके से हमने इसके अंदर मैनेज कर दिया। और यहाँ पर जो भी कंटेंट हमने लिखा है, अभी मेरे ख्याल से कंटेंट होम डॉट HTML में होम वर्क्स करके लिखा है, ठीक है, इसको H1 में दे दो। और यहाँ पे अपन लोरेम कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। लोरेम लिख करके आप 200 देते हो तो इससे लोरेम कंटेंट, मतलब ये डमी कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई वेबसाइट की डिज़ाइन करते हो तो उस समय तो आप कंटेंट राइटर लिखता है, आपके पास तो कंटेंट होता नहीं है, तो उस केस में आप वेबसाइट के अंदर के फेक कंटेंट या डमी कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो। अबाउट वर्क्स, after that services.html, कॉन्टैक्ट वर्क्स। तो ये सभी कंपोनेंट को मैंने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने राउटर, इसमें दो चीज़ें मैंने यूज़ करी है, एक रूटर लिंक और दूसरा रूटर आउटलेट, ठीक है। तो ये मिस्टेक जनरली अपन करते हैं तो हमारा टास्क नहीं चलता है। तो ये हमारा जो ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर आपको रूटर लिंक और रूटर आउटलेट को दोनों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट, तो ये दोनों क्लासेस हैं यहाँ पर, आउटलेट एंड रूटर लिंक अंडर app.ts मीन्स रूट कंपोनेंट, अंडर रूट कंपोनेंट। तो जब भी हम रूट कंपोनेंट की बात करते हैं तो मतलब हम किसकी बात करते हैं, app.ts फाइल की बात करते हैं, app.html फाइल की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी आपको कोड पार्ट में अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बताया, जैसे आपको रूटर्स, लिंक, आउटलेट, दीज थिंग्स वी शुड इम्पोर्ट, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है इसको, एक डाउट है। हाँ जी बताइए। जो एंगुलर 15, 16, 17 में जो ऐप डॉट कंपोनेंट टीएस लिखा हुआ आता था, अभी वो डायरेक्टली रिप्लेस हो गया है क्या 21 में ऐप डॉट हाँ, अब उसका जो टीएस से? सिंटेक्स पैटर्न है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इजी कर दिया है, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको ng सर्व,
ये देखिए ये पूरा एप्लीकेशंस आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे अबाउट पेज है। अब आप देखो इसमें चेंजेस कितना स्मूथली हो रहा है, कहीं पर भी आपका पेज रिलोड नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट अस, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से हम पूरा इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ, इसका यूआरएल भी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने पाथ मैनेज किया है उसी के करस्पॉन्डिंग ये पूरी तरह से काम कर रहा है। सर इसमें हमने सीएसएस तो अप्लाई नहीं किया, फिर भी ये एक ही लाइन पे आया, ऊपर नीचे नहीं आया। किसमें है? मैंने बी आर लगाया, BR टैग लगाया होगा शायद। ठीक है, आप यहाँ पे f.html के अंदर देखिए। हाँ, ये आउटलेट तो उसको कंटेंट को न्यू लाइन में ही करता है, इस आउटलेट का डिफ़ॉल्ट। बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो मैंने कंटेंट, ये तो एक बाजू में ही आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल एक के बाजू में दूसरा ही आ रहा है। रूटर आउटलेट के अंदर जो कंटेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पर वो न्यू लाइन में शिफ्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सर एक बार हटाओ ना राउटर आउटलेट, तो क्या होता है देखते हैं। क्या हटा दूँ? राउटर आउटलेट हटाए तो क्या होगा? राउट लिंक हटा दूँ? राउटर आउटलेट नीचे वाला हम यूज कर सब रहे हैं कुछ ना, इट विलुप्त इज हो जाएगा, रेंडर द चाइल्ड कंपोनेंट। हाँ सब विलुप्त हो जाएगा। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, जैसे रेंडर बॉडी होता है ना, ठीक वैसे ही काम करता है। मतलब ये चाइल्ड के अंदर के कोई कंपोनेंट है उसके कंटेंट को रेंडर करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू रेंडर द चाइल्ड कंपोनेंट कंटेंट। एंड एनजी सर स्टार्ट करने के लिए क्या एप्लीकेशन, हाँ, रन करने के लिए? यस यस, एनजी सर्व आपका एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब आपको इसको थोड़ा CSS लगाना है, कुछ मैनेज करना है, सिमेंटिक टैग ऐड करना है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो आपने पढ़ाई करी है HTML की उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सर एक मैं बार इसके अंदर हेडर और फूटर को अलग अलग भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो हेडर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूँ, फूटर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूँ, और एज अ सेलेक्टर भी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस। हाँ जी, बताइए। सर एक बार ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वापस से बताएंगे क्या, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लेस किया है, तो थोड़ा सा ये मल्टी। नोटपैड की जो फाइल है ना, यही आपका स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने एक एक चीज़ें पूरा, इसलिए ये पॉइंट मैंने अलग से लिखा है। सबसे पहले हमें क्या बनाना रहेगा, कंपोनेंट कंपोनेंट क्रिएट करना क्लियर रहेगा। है ये पार्ट। ठीक है, इसके लिए आपको, मुझे कितने कंपोनेंट, मेरा यूज केस क्या है कि मुझे 4-5 अलग अलग, मतलब इसमें पेज की जगह आप कंपोनेंट बोलो, क्योंकि ये क्या है, कंपोनेंट के अंडर में ही आपका HTML पेज ओपन होता है। डायरेक्ट HTML पेज इसमें ओपन नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे ASP.NET MVC में चलता है। तो पहले स्टेप में मैंने कंपोनेंट बनाया। ठीक है, कंपोनेंट बनाना तो बहुत ही आसान है, टर्मिनल ओपन करना है और आपको बस ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम देना है। ओके, दूसरे स्टेप में आपको ये जो फाइल रहती है पहले से प्रेजेंट रहती है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये गिफ्ट में एंगुलर आपको देता है। ठीक है, ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, पूरा ऐसा खाली रहता है, पूरा ब्लैंक रहता है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब इस फाइल में आपको जाना है और इसके अंदर आपको अपने पाथ को मैनेज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ क्या होती है, की। तो यहाँ पे पाथ नाम से जो की है ये पहले से प्रीडिफाइन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दूसरा जो देना है, कंपोनेंट्स देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रूट्स को पूरा हैंडल कौन कर रहा है, इसके अंदर एंगुलर की एक रूटर्स नाम से पहले से लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के थ्रू ये पूरा काम हो रहा है। ऐसे ही आपको अलग अलग पाथ, जैसे जिसको आपको इंडेक्स पाथ या लैंडिंग पेज जो भी आपका रहेगा, या जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा, जो आपका होम पेज रहेगा, उसको आप पाथ में ब्लैंक कर दो। अब अलग अलग पाथ आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप इस तरीके से बना सकते हैं। सर ये इंपोर्ट करना हमें अपने आप लिखना पड़ेगा कोड इंपोर्ट करने के नहीं, ये लिए? पहले ये कोड तो आपको इंपोर्ट, ये कभी जैसे आप होम लिखते हो ना, तो वैसे बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है। ठीक है, और नहीं आता है तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो, ये आपके कंपोनेंट का ही पाथ है। ठीक है, क्योंकि ओके, कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को का पाथ आपको बनाना है, तो उस कंपोनेंट को इन डिटेल वे में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
जैसे कि हम डॉट नेट में नेम स्पेसेस ऐड करते हैं वैसे इंपोर्ट। हाँ, डॉट नेट में नेम स्पेस ऐड करते हो वैसे ही कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब तो अभी आपने इसमें भी पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूल पढ़े होंगे तो शायद उसमें भी रहता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट तो कीवर्ड है इसमें, ठीक है, जिसका काम जैसे वहाँ पे यूजिंग कीवर्ड है वैसे यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड है। इसके लाइक बाद फिर जैसे आपको हमें जो नेक्स्ट में चीज जाना है और यहाँ पर आपको बनाना है नेविगेशन मेन्यू। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका कौन सा कंपोनेंट चलता है, रूट कंपोनेंट। तो रूट कंपोनेंट के अंदर के HTML पेज में आपको जाना पड़ेगा और इस HTML पेज के अंदर आपको इस तरीके से लिंक क्रिएट करने हैं। तो मैंने अब ये भी डिफरेंशिएट किया कि ये जो टैग AH रेफरेंस ये एंगुलर का नहीं है, ये HTML का टैग है। यदि आपने HTML पढ़ा है तो आपको पता होगा कि HTML में इस तरीके से हम लिंक बनाते हैं, ठीक है। बस एंगुलर ने क्या रिप्लेस करा कि जहाँ पर H रेफरेंस है उसके जगह पे उसने अपना खुद का एक एट्रीब्यूट दे दिया जिसका नाम है रूटर लिंक। इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और जो भी आपने पाथ बनाया है उस कंसर्न पाथ को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। इसके बाद ये राउटर आउटलेट जो है इसका काम क्या है कि जो भी लिंक पे आप हिट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में एक कंपोनेंट ओपन होगा। तो उस कंपोनेंट के अंदर का जितना भी इंटरनल डेटा है वो सबका सब जो डेटा होगा वो इस रूटर आउटलेट्स के कंपोनेंट सेक्शन में जाकर के क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप अबाउट पे हिट करोगे तो जैसे अबाउट मतलब ये क्या है, ये पाथ है, तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, apRoots.ts के पास जाएगा, देखेगा भाई ये अबाउट पाथ किसका है, तो ये बताएगा कि अच्छा ये पाथ अबाउट कंपोनेंट का है। तो ये अबाउट कंपोनेंट के अंदर सीधे यहाँ पे जंप करेगा। अब अबाउट कंपोनेंट के अंदर पहले वो टीएस फाइल में गया, टीएस फाइल के अंदर क्या है, टीएस फाइल में टेम्पलेट यूआरएल में क्या है, about.html, इसको लोड करा। तो about.html में जितना भी कंटेंट हमने दिया है उस पूरे कंटेंट को उठाएगा और उस कंटेंट को app.html के अंदर जो रूटर आउटलेट लिखा है उस सेक्शन में जाकर के उसको रेंडर कर देगा। इस तरीके की पूरी स्ट्रेटजी इसमें चलती है। और सबसे लास्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एरर आती है, वो ये है कि हम सब कुछ बना लेते हैं पर आखिरी में हम ये जो app.ts है इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर इन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर का जो पर्टिकुलर डेकोरेटर सेक्शन है आपके कंपोनेंट का, इसके अंदर जो इंपोर्ट्स है इसमें इन दोनों को, ये दोनों प्री डिफाइन है और आप देख सकते हो कि ये किसके अंदर है, ये भी आपका रूटर मॉड्यूल के अंदर ही है, रूटर पैकेज के अंदर ही है। तो आपको इसके अंदर ही इसको मैनेज करना है। तो इतना आपको करना है, इससे पूरा वर्क आपका हो जाएगा। हेलो हाँ जी, सर, क्या हम होम कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में जाके उसका लिंक बना सकते हैं? अलग अलग फाइल में बना सकते हो मतलब समझा नहीं मैं। जैसे कि आपने app.html में सारे लिंक बनाए हैं, हाँ ठीक है, हाँ, तो होम पेज पे जाके होम का लिंक, अबाउट में अबाउट का लिंक ऐसा। वैसा बनाओगे तो फिर आप ये सोचो ना कि आपका जो सबसे पहले तो ऐप वाला कॉल होगा और जब ऐप वाला कॉल होगा तो जो ब्लैंक यूआरएल रहेगा फिर ऐप में ऐसा रहेगा ना। फिर वो आप कॉम्प्लेक्स क्यों करना चाहते हो, जो चीज़ आपके पास एंगुलर का जो पॉलिसी है, देखो फ्रेमवर्क का मतलब ये भी होता है एक चीज़ कि फ्रेमवर्क ने जो पॉलिसी आपको दे के रखा है उसी पॉलिसी पे आपको चलना है। इसलिए ये फ्रेमवर्क है, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये रिएक्ट नहीं है। रिएक्ट में सब कुछ कर सकते हो, रिएक्ट में कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रेमवर्क में रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जो भी करना है आपका रूट कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग ही पूरे सब कंपोनेंट क्रिएट होंगे। मतलब आप जो कंपोनेंट बनाते हो ये सब चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, इनका जो रूट कंपोनेंट है वो कौन है, ऐप कंपोनेंट है। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस इसी चीज़ का है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर ने उस चीज़ को आपको अपने फ्लो के अंदर मैनेज करने के लिए दे रहा है जिससे एंगुलर के एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बढ़े। आप यहाँ पर चाहो तो एच रेफरेंस से भी नेविगेशन कर सकते हो। देखो मैं अभी एच रेफरेंस से भी नेविगेशन करके बताता हूँ। आप यहाँ पे एच रेफरेंस लगा दो और फिर आप फील करो, हालांकि अभी आपके सिस्टम में इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, जब आप अपने खुद के सिस्टम में बनाओगे तब आपको फीलिंग समझ में आएगी कि एच रेफरेंस
और रूटर लिंक, इनके दोनों के रिलोड में देखो कॉन्टेक्टस को मैंने रूटर लिंक से रखा है, और बाकी मैंने मतलब दो चीज़ रूटर लिंक से खुलेगा, कौन कौन सा, होम और कॉन्टेक्टस, बाकी किससे खुलेगा, एच रेफरेंस से। अच्छा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डिफरेंस देखो, दिखा पेज डांस कर रहा है, यस यस। ये देखो डांस कर रहा है ना, ये डांस कर रहा है, इसमें कोई डांस नहीं कर रहा है, बिल्कुल साइलेंटली। आपको मेल आता है ना जीमेल में, तो कैसे आता है, जी जी। साइलेंटली आता है मेल, मेल आकर के और बस आपकी स्क्रीन मतलब इनबॉक्स में आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मेल आया कि नहीं आया। पहले यस आप सर। एक नंबर क्रिकेट मैच के स्कोर देखते रहोगे, तो पहले क्रिकेट मैच के अंदर के जो स्कोर देखते थे उसमें वेबसाइट डांसिंग करती थी, बार बार रिफ्रेश होता था, देखा होगा आपने। हाँ आजकल हाँ। क्या हो रहा है, कुछ रिफ्रेश नहीं होता, बस आपका डेटा पूरा सिंक होकर के सोने लग जाता है। ठीक है, ओके सर। तो ये जो रिलोडिंग वाला फीचर्स है, ये यदि आप एच रेफरेंस, अब आप बोलोगे नहीं मैं तो एच रेफरेंस ही लगाऊंगा, इससे भी तो काम हो रहा है, तो काम तो आपका नॉर्मल 5 पेज के HTML के पेजेस से भी हो रहा था, तो फिर हमें एंगुलर पढ़ने नहीं चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि एंगुलर का यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें जो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, पेज के अंदर का जो रिलोड टाइम जो हमारा सेव होता है, इससे हमारे एप्लीकेशन का इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए कंपनी आज के डेट में जितना भी UI यूजर इंटरफेस है वो ना तो जावा, पाइथन इन सब से छीन लिया उसने। अब पूरा इंटरफेसिंग कौन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फीचर जावा नहीं दे पाता, ये फीचर आपका डॉटनेट नहीं दे पाता एज अ फ्रंट एंड, ये फीचर्स आपको रिएक्ट या एंगुलर से ही मिलता है ऐसा। ठीक है, सर हेलो सर। सर हाँ बताइए। सर मैं जैसे मेरा अभी चाइल्ड क्लास है, सब चाइल्ड क्लास में जाऊंगा तो उसमें कैसे पॉसिबल रहेगा सर? जैसे मेरा लॉगिन पेज रहेगा, लॉगिन मैं पेज में मैं अभी इतना क्लिक करूँ डिटेल तो? में नहीं जा रहा हूँ, देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल अभी स्टैटिक वेबसाइट की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जी वो ठीक चीज़ है मैं अभी बताऊँगा आपको, वो फॉर्म एलिमेंट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? जी। रिएक्ट फॉर्म एलिमेंट्स कमेंट। का। ठीक है, ठीक है सर। सर टर्मिनल से मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे एरर आ रही है, ng.ps1 कैन नॉट बी लोड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए, टर्मिनल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाइए तो आपका चल जाएगा। हेलो सर। सर हाँ अगर आप जो वीडियो शेयर्स करते हैं ना, वो वीडियो पे खाली उसका तारीख लिखा हुआ होता है, वो वीडियो कौन से टॉपिक पे कौन से कंटेंट पे लिखा नहीं होता, वो अगर पॉसिबल हो तो वो टैग वगैरह कुछ ऐड करके वीडियो शेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर, वीडियो सर्च करने में, ढूंढने में, वो रिवाइज डेट करने में वाइज अभी आगे आ चल। रहा है ना आपको, डेट वाइज वो लास्ट में मैं इकट्ठा कर देता हूँ, है ना। अभी वो डेट वाइज जो रहता है ना, अभी आप जैसे क्या, मैं चाहता हूँ कि क्लास के जो इंटरनल स्टूडेंट उन्हीं के लिए बनाया है, ये पब्लिक नहीं है। ठीक है, ये जैसे मतलब जैसे मान लो जो कोर्स वीडियोस, मतलब जैसे अभी ये क्लास का, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ऐसा है। बाद में मैं इकट्ठा फिर उसको कर भी देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर हेडर, सेक्शन और फूटर, ये तीनों चीज़ों को भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। ये तो सब पढ़ा होगा आपने, ये HTML का पूरा कंटेंट है। दिस वन, अभी मैं हेडर फुटर चाहूँ तो मैं अलग कंपोनेंट्स में भी बना सकता हूँ। अब इसका पूरा जो डिजाइनिंग है, आप चाहो तो app.css के अंदर यहाँ पे कर सकते हो कि हेडर कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे H1 का बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया हेडर का बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। देखो अब इतने देर में भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरे पेज क्यों, कलर वाइट। CSS तो पढ़ा है ना सभी ने, सभी को आते ही होगा ये तो। जी सर। बूटस्ट्रैप, जी हो गया। हाँ नहीं सर, बूट नहीं स्ट्रैप नहीं नहीं सर। बूटस्ट्रैप सेल्फ स्टार्ट किए थे सर, तो क्लास में नहीं किए थे। तो सर ने पढ़ाया होगा ना, बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ाया? नहीं, नहीं पढ़ा है सर। नहीं सर। क्यों? ताइवान 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 सर टालवेन पढ़ा था तेलवन का पढ़ा सर। है वो। अच्छा, टालवेन टेलविन पढ़ा CSS दिया पढ़ा। उन्होंने, ठीक है। हाँ, दो में से कोई जी। एक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, हम लोगों को तो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के बाद फिर हमें इधर एंगुलर में मूव कर दिया, टेलमेंट और तेलवन हम लोग पढ़े नहीं सर हम लोग। अच्छा, टेलविन नहीं पढ़ा है? नहीं 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 सर। सर। नहीं चलो एक आध सेशन लगवा देंगे नहीं टेलविन। सर।
हाँ सर, वो बेटर रहेगा अगर हो जाए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा HTML CSS और JS का सेशन नहीं हुआ है, मुझे हाँ डायरेक्टली ठीक है, आप फ्रंट डेस्क की एंगुलर बात पे करना है यार, देखो। देखो मेरे से सिर्फ टेक्निकल बातें करो, मैं सिर्फ ट्रेनर हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो ये नहीं पढ़ा है वो नहीं, सब फ्रंट नहीं डेस्क सर, वाले तो सब इसका अरेंज कोई करते हैं। इम्पैक्ट नहीं रहेगा ना एंगुलर में, मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी। अभी आ रही है दिक्कत आपको? इंडेक्स में बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैं बट एंगुलर पे रिस्पॉन्स काम वैसे कर रहा मिलता हूँ नहीं। सर। एंगुलर फिर बट क्यों पढ़ रहे हो? HTML CSS JS वाली क्लास अटेंड करो ना। एंगुलर कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में बैच बनेगी उसमें पढ़ लेना, क्योंकि HTMल CSS तो आनी चाहिए ना आपको। सर JS, आता तो है, बट मेरा कैसा, एंगुलर पे मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। हाँ तो मुझे फिर डॉट आप नेट भी अपने सीखना अकॉर्डिंग यदि था। आपको समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बाद में भी कर सकते हो। पहले आप HTML CSS JS अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके सर। जल्दबाजी मत करिए। नहीं सर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से भी आप CSS लिख करके और उसको मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक ही कलर दे दिया सभी में, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देना, ठीक है। जैसे एक का मैंने ग्रे दे दिया तो थोड़ा सा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। इसको दे दिया मैंने ब्लू, ये क्या बता रहा है? अच्छा, is not known element is an angular component that verify then it to include a component dot import। सेंटर कहीं लगाया क्या अपन ने? ऐप डॉट उसमें लगाया था सेंटर एक जगह पे, किसमें? ये हाँ ये फुटर पे। सेंटर नहीं ले रहा है। सेंटर का ये बोल रहा है सब CSS यूज़ करो। अब HTML के अंदर के जो टैग है ना, ये सब आपको मार्जिन पैडिंग इसके थ्रू सेंटर में लाओ। अब पुराना कोड ये एक्चुअली क्या रहते हैं, इनमें जो मॉडर्न चीज़ें हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर गया, अब इसमें मैंने बॉडी के अंदर जो index.html है, इसके बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। तो ये भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार करके मार्जिन 0 पिक्सल, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप CSS, ये CSS हो गया ग्लोबल। तो जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें यदि आपको देनी है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। अबाउट सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्टस, ठीक है। यहाँ पर app.css में गया मैं, और app.css के अंदर भी हाइट दे सकता हूँ मैं, हाइट 100 पिक्सल। इस तरीके से ये कंटेंट मैनेज हो गया। अब इसके अंदर चाहूँ तो ये जो मेन्यू मैंने बनाया हुआ है app.html के अंदर, इसको मैं ULLI के अंदर भी प्रॉपर दे सकता हूँ। इसमें दे दिया मैंने UL के अंदर LI, मल्टीपल LI आई कैन क्रिएट, और यहाँ पर मैं लिंक मैनेज कर सकता हूँ। दिस वन। अब यहाँ पर आ जाएगा हेडर, ULLI, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब CSS के प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्जिन लेफ्ट भी आप दे सकते हो 20 पिक्सल। हेडर ULLI और यहाँ पे कलर वाइट।
तो इस तरीके से ये पूरा हेडर आपका क्रिएट हो गया। अब इसमें अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरीके से आप एक 5 पेज का एक वेबसाइट बनाने को ट्राई करना, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया एंगुलर के अंदर। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस क्या है, जनरेट होगा। तो इसको हम और अच्छे से बूट स्ट्रैप कैसे इसमें यूज़ करेंगे वो चीज़ें भी अपन इसके अंदर देखेंगे। इसमें इमेजेस कैसे लगाते हैं, किस तरीके से वीडियो लगाते हैं, किस तरीके से, तो इमेजेस इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आप जितना मैंने प्रैक्टिकली करते जा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली